34 साल पूरा हो गया है, लेकिन 34 साल में एक भी दिन इस विद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। शिक्षकों को उनका वेतन देने के लिए गांव में घर घर जाकर 1-2 मुट्ठी चावल मांगकर उस चावल को बेचकर तब इस विद्यालय के शिक्षकों को उनका वेतन दिया जाता था। 3 जनप्रतिनिधि मिलकर एक स्कूल को पहचान नहीं दिला सका। समझिए असली अनपढ़ कौन है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार के उसी विद्यालय में है जिसका निर्माण आज से 34 वर्ष पूर्व भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक विपिन लाल मंडल तथा 18 गांव के कुल 22 लोगों के सहयोग से इस विद्यालय का निर्माण किया गया था। यही वो विद्यालय है जिसमें शिक्षकों का उनका वेतन देने के लिए गांव-गांव घर-घर जाकर 1-2 मुट्ठी चावल लेकर उसे बेचकर शिक्षकों को उनका वेतन दिया जाता है। और यही वो भाग्यशाली स्कूल है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी 2 सांसद और 1 मंत्री के द्वारा लगातार इसमें विकास का कार्य किया गया। और पिछले 34 साल से ये विद्यालय ना तो अब तक इन्हें सरकारी मान्यता मिला, ना ही यह विद्यालय में पठन पाठन शुरू किया गया है। अभी इस वक्त हम इसी विद्यालय में मौजूद है जो कि पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में ये विद्यालय अब सिर्फ़ और सिर्फ खेती के काम में लाया जा रहा है। और ये आप 2 कमरा देख सकते हैं जो कि आज से 34 वर्ष पूर्व उस समय यहाँ के सांसद निखिल कुमार चौधरी थे। निखिल कुमार चौधरी के द्वारा एकमात्र ये 2 कमरा यहाँ पर विद्यालय को बनाकर दिया गया था। इसके बाद बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद जो है विद्यालय का कुछ कमरे ध्वस्त हो चुका था, जिसके बाद महेंद्र नारायण के द्वारा 10,000 रुपये की राशि देकर इसे फिर से इनका मरम्मत किया गया था। और मरम्मत करने के बावजूद भी इस विद्यालय को जो है दोबारा चालू नहीं करवाया गया है। ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगभग 34 वर्ष से इस विद्यालय का निर्माण किए हुए 34 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक पठन पाठन पिछले 34 साल से शुरू नहीं हो पाया। इस विद्यालय के लिए लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विपिन लाल मंडल से जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने बताया कि 1991 ईस्वी में इस विद्यालय को बनाकर तैयार किया गया था। उसके बाद जब 1999 ईस्वी में इस विद्यालय को मान्यता प्राप्त करने के लिए जब मंजूरी भेजा गया तो सरकार उस वक्त लालू यादव की सरकार थी और लालू यादव की सरकार उस समय विद्यालय को मान्यता प्राप्त करना बंद कर दिया था। और उस वक्त से विद्यालय पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। हालांकि विद्यालय पूरी तरह से चारों तरफ से चारदीवारी से घेरा हुआ है। यहाँ तक कि विद्यालय में 2 बड़े-बड़े गेट भी बना दिए गए हैं। और इस विद्यालय पर अच्छा खासा विकास यहाँ के पूर्व विधायक विनोद सिंह के द्वारा भी किया गया है। निखिल कुमार चौधरी के द्वारा भी इस विद्यालय में काफ़ी सारा काम किया गया है। इसके अलावा इस विद्यालय में तारिक अनवर के द्वारा भी काम किया गया है। ये इकलौता एक विद्यालय है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी, जिस विद्यालय में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में खेती की जाती है, लेकिन इस विद्यालय को पूरी तरह से चारदीवारी से घेर दिया गया है। इसके अलावा प्रवेश द्वार लगा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं विद्यालय को दे दिया गया है। लेकिन कटिहार में ऐसे कई सारे विद्यालय हैं जहां पर अब तक ना तो वहां पर चारदीवारी है, ना ही बच्चों को बैठने के लिए अच्छी सुविधा मिलती है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस विद्यालय को खेती करने में काम में लाया जाता है उस विद्यालय में पूरी तरह से व्यवस्था की चकाचौंध में रखा गया है। और जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय को अब भी कई सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। यह विद्यालय प्राणपुर प्रखंड के पथरवार पंचायत अंतर्गत 18 गोपालपुर में स्थित है। जहां वोट चाहिए होता है वहां मंत्री सांसद दौड़ते हैं, जहां भविष्य गणना होता है वहां सब बहरे बन जाते हैं। अब आप ही समझ सकते हैं कि जहां 3 जनप्रतिनिधि मिलकर एक स्कूल को पहचान नहीं दिला सका, अब समझिए असली अनपढ़ कौन है। इस विद्यालय को निर्माण करने के लिए 18 गोपालपुर के 22 लोगों ने 1991 में लगभग 5 एकड़ ज़मीन गवर्नर के नाम पर रजिस्ट्री किया था और विद्यालय का नाम रखा था उच्च विद्यालय 18 गोपालपुर। विद्यालय के निर्माण के बाद सरकारी मान्यता के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन 1999 में स्कूल को मान्यता देने पर रोक लग गया था। लेकिन इसके बावजूद कटिहार के पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी ने सांसद निधि से 2 कमरे का भवन बनवाया था जो आप देख सकते हैं। वहीं वर्तमान सांसद तारिक अनवर का फंड से गेट और बाउंड्री का निर्माण हुआ।
तथा प्राणपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह के मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस विद्यालय के दूसरे छोर पर एक गेट बनवाया है, जो आप विद्यालय के कोने में स्थित देख सकते हैं। और उस गेट का निर्माण जो पूर्व यहाँ के विधायक थे विनोद कुमार सिंह के द्वारा बनाया गया था। अब आप ही सोच सकते हैं कि जिस विद्यालय के परिसर में खेती की जाती है वहाँ पर जमकर विकास हुआ, लेकिन कटिहार के ऐसे कई विद्यालय हैं जो कमरे बाउंड्री से वंचित है। ऐसी जगह पर 3 तो क्या, एक भी सांसद या विधायक की नज़र नहीं पड़ती है। और वह विद्यालय का गेट के सामने आप बड़े बड़े गड्ढे देख सकते हैं जिसमें कि साल भर पानी भरी रहती है। अब आप इस विद्यालय की दुर्दशा देखकर समझ सकते हैं कि सिस्टम आपके बच्चों को शिक्षित करने के लिए कितना एक्टिव है। ये पूरी तस्वीर आप विद्यालय परिसर की देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खेती की गई है। धान के सीज़न में यहाँ पर धान की खेती होती है, मक्के के सीज़न में यहाँ पर मक्के की खेती होती है। बाकी विद्यालय का पठन पाठन से कोई लेना देना नहीं है। अपने सहयोगी बबलू मरांडी के साथ मैं सूरज कुमार, दर्पण लाइव टीवी समाचार डेस्क, कटिहार।